स्टार्ट होने वाली है। यस। ओके, सो दिस इज रोटेशनल मैकेनिक्स और आज हम इसको बिल्कुल एंड कर रहे हैं एंड ऑल्सो द 15th डे ऑफ आवर नीट PYQ सीरीज। ठीक है, आज 27th ऑफ Jan 2024, डे आपको पता ही है। आज हम रोटेशनल मैकेनिक्स का PYQ सेशन 2 है। 1 मैंने प्रॉपर एंगुलर मोमेंटम को डेडिकेट किया था, आपको मैंने बताया ही था। आज हम बाकी बचे हुए सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे। टोटल इस स्लाइड में 11 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप लोगों के साथ 11 पोल्स शेयर होंगे। आप लोग प्लीज पोल्स पर ही आंसर कीजिएगा ताकि मेरे पास रिकॉर्ड रहे आप लोगों ने क्या आंसर किया है। कोई भी चैट ऑन करके माइक ऑन करके सॉरी चैट में लिखकर या माइक ऑन करके आंसर नहीं देगा। या दूसरी चीज, अंशिका और वंशिका। अंशिका दोनों बहनों सुन लो। एंड वंशिका, आपको आज सेमी सॉरी यार मेरे को इतना सेमी कंडक्टर क्यों याद आ रहा है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का रिवीजन कराना है। ठीक है, आप लोग बताइएगा, मैं वो चीजें लिख दूंगी एंड देन वी विल स्टार्ट। तो सबसे पहले अंशिका आप शुरू हो जाइए, देन वंशिका विल जॉइन यू। मैम पहले तो आपने बेसिक बताया था सर्कुलर मोशन के बारे में, तो एस इज इक्वल टू में आर थीटा, इसमें आर हमारा डिस्प्लेसमेंट है, आर रेडियस और थीटा हमारा एंगल है। वी इज इक्वल टू में आर ओमेगा, ए इज इक्वल टू में आर अल्फा। उसके बाद टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन बताए थे, 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है कि सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन, जो कि सेंटर की तरफ टुवर्ड्स द सेंटर होता है। टेंजेंशियल एक्सप्रेशन अलोंग द टेंजेंट होता है। फिर नेट एक्सप्रेशन जो कि वेक्टर एडिशन होता है, और एंगुलर एक्सप्रेशन अलोंग द एक्सिल होता है। उसके बाद आपने लीनियर वेरिएबल और एंगुलर वेरिएबल के बारे में बताया था। लीनियर वेरिएबल जैसे कि हमारे लीनियर में डिस्प्लेसमेंट होता है एस, और एंगुलर वेरिएबल में थीटा से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी को हम ओमेगा से, एक्सीलरेशन को अल्फा से, और फोर्स को टॉर्क से डिनोट करते हैं। मास को मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम से एल से डिनोट करते हैं। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बताया था, बी इज इक्वल टू में u प्लस ए टी, जिसमें हमारा और एंगुलर में देख देते कि ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू में ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। फिर एस इज इक्वल टू में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को हम थीटा इज इक्वल टू में ओमेगा इनिशियल टी प्लस ओमेगा प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर से करते थे। और वी स्क्वायर इज इक्वल टू में यू स्क्वायर प्लस 2as को हम ओमेगा फाइनल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू में ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा से डिनोट करते थे। उसके ओके बाद ओके, एक सेकेंड लेट मी राइट इट डाउन। ठीक है, मैं पीछे रह गई। हाँ जी, अब आगे बताओ। मैम जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था तो हम वो a इज इक्वल टू में v dv कांस्टेंट नहीं होता था, तो a इज इक्वल टू में v dv बाय ds करते थे। और वैसे ही जब हमारा अल्फा कांस्टेंट नहीं होगा तो हम अल्फा इज इक्वल टू में ओमेगा d ओमेगा बाय d थीटा करेंगे, लिखेंगे, मतलब फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद हमने देखा था कि जब हम ओके अंशिका, आई वांट टू करेक्ट वन थिंग कि आप ना ये जो चीजें लिखाई आपने, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v dv बाय dx, ये सब ये आप 100% मतलब कहीं भी यूज कर सकते हो, वेदर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और नॉट। ठीक है, बस वो जो इक्वेशंस थी वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए थी, राइट? गीतिका, डू यू वांट टू आस्क समथिंग बेटा? नहीं मैम, मैं तो समरी कंप्लीट करना चाहती थी। ओ दैट्स यू तनिष्का, वी आर मिसिंग यू। कि छोटे बच्चे कहाँ गए? ओके, कोई नहीं कोई नहीं। अभी तो देखो बेटा, आज तो अंशिका और वंशिका का टर्न है, आपका आपकी क्लास में आने वाला है। ठीक है, फिलहाल हाँ, फिलहाल लेट्स स्टार्ट। कहाँ पर थे हम? अंशिका आप बताइए। वंशिका आप कहाँ से बताओगे? एक मिनट रुकना। मैम वही बताना है ना जो आपने कल डिस्कस करा था क्लास में। चलो ठीक है, आप कल वाला डिस्कस कर देना। अंशिका आप कल की क्लास तक रुककर उससे पहले वाला कर दो सारा, ठीक है? ओके मैम। मैम फिर आपने बताया था कि जब हम डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वेलोसिटी आता है, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है। तो एक्सेलरेशन का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारी वेलोसिटी, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारी डिस्प्लेसमेंट आता है। सेम प्रोसेस उसके लिए होता है, हमारे एंगुलर वेरिएबल्स के लिए भी होता है।
उसके बाद हमने डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में हमारा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से बता सकते हैं। जब हमारा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन सेम होता है तो हमारा एक्सेलरेटेड मोशन होता है, और जब साइन डिफरेंट होता है तो हमारा रिटार्डेड मोशन होता है। उसके बाद रिजिड बॉडी के बारे में बताया था। रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें हम जितनी भी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगा लें, जो उसका इंटरनल पॉइंट्स है वो चेंज नहीं होते हैं। ये एक आइडियल बॉडी होती है। फिर टाइप्स ऑफ मोशन बताए थे, ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन और प्लैनर मोशन। ट्रांसलेशन मोशन 2 टाइप के होते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन और कर्वीलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन में हमारी पैरेलल लाइन होती है, जो कि पैरेलल प्लस स्ट्रेट लाइन होती है। कर्वीलिनियर मोशन में हमारी पैरेलल प्लस कर्व लाइन होती है। रोटेशनल मोशन कलेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन होता है, जिसमें हमारा जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो डिफरेंट होता है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। प्लैनर मोशन में हमारा जैसे इसका एग्जांपल होता है रोलिंग ऑफ ए व्हील। जब व्हील रोल करे इसमें रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन दोनों मोशन होते हैं। उसके बाद कुछ बेसिक टर्म्स बताए, जैसे कि पार्टिकल्स। पार्टिकल्स है वो जिसका मास फिक्स होता है, लेकिन जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। सिस्टम कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स होता है, और इंटरनल फोर्सेस जो पार्टिकल्स फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पे, उसको इंटरनल फोर्सेस कहते हैं, और एक्सटर्नल फोर्सेस जो बाहर से कोई फोर्स लगता है उसको एक्सटर्नल फोर्सेस कहते हैं। फिर आता है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि सेम पूरा जो सिस्टम है वैसे ही उसकी तरह बिहेव करता है, उसको सेंटर ऑफ मास कहते हैं। सेंटर ऑफ मास हमारे एक इमेजिनरी होता है, क्योंकि आउटसाइड और इनसाइड दोनों जगह हो सकता है। और ये हमारे 2 टाइप की बॉडी होती है, एक तो यूनिफॉर्म, जिसमें यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसमें जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो हम ज्योमेट्रिकली निकाल सकते हैं, ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है बॉडी को, उसी से निकाल सकते हैं। और जो नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, उसमें हमारा एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि R का सेंटर ऑफ मास निकालते हो m1 r1 प्लस m2 r2 बाय m1 प्लस r1 m1 प्लस m2 कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, dm डॉट r बाय dm का इंटीग्रेशन कर देते हैं। उसके बाद सेंटर ऑफ मास जब हम रिमेनिंग पार्टिकल का निकालते हैं तो हम 2 एरिया लेते हैं, A1 जो कि हमारा टोटल एरिया होता है, और A2 जो हमारा वो एरिया होता है जिसको हमने रिमूव करा है। तो हम इसको सेंटर मास A1 प्लस A1 x1 माइनस A2 x2 बाय में A1 माइनस A2 करके निकाल सकते हैं। उसके बाद हम मोशन निकालते हैं सेंटर ऑफ मास का, तो हम v सेंटर ऑफ मास को m1 v1 प्लस m2 v2 बाय m1 प्लस m1 करके निकाल सकते हैं। वही एक्सेलरेशन हम m1 a1 प्लस m1 a2 बाय में m1 प्लस m2 करके निकाल सकते हैं। उसके बाद फोर्स निकालने के लिए हम उसका प्रिंसिपल सुपरपोजिशन लगाएंगे, यानी कि f1 प्लस f2 प्लस fn जितना भी निकालना है। उसके बाद हम अगर हमारा फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 है तो हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अगर इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो भी 0 होगी। उसके बाद हम फॉर्मूला लगाते हैं m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 हमारा 0 हो जाएगा। ये हमारा एक पॉइंट के लिए नहीं होता है, मतलब जो इंडिविजुअल मास है वो तो मूव करेगा, लेकिन जब हम चेंज इन मास निकालते हैं वो हमारा 0 आता है। उसके बाद हम नीले मोमेंटम देखा था। जब हमारी फोर्स 0 होती है तो जो लीनियर मोमेंटम है वो हमारा कंजर्व हो जाता है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल दोनों सेम हो जाते हैं। फिर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आपने बताया था कि हमें देखना है कि कितना मास है और कहाँ पर है? मैम क्या? नहीं, वो अंशिका, वो क्या तनिष्का बोल गई होगी कितना मास और कहाँ पर है। हमने एज अ स्लोगन याद किया था ये, हर क्लास में कभी भी बोल देने के लिए। दैट्स कूल। आप बोलो अंशिका, कंटिन्यू करो। तो I इज इक्वल टू मैं mr² से निकाला था। फिर हमने टॉर्क निकाला था r क्रॉस f से, r f साइन थीटा से। उसके बाद फिर आपने दिखा था मास ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट बॉडीज के लिए कहाँ पे है। तो रिंग के लिए हमने जब एक्सिस से जा रहा था, सेंटर से जाता है, तो हमने देखा था mr²। फिर अबाउट द डायमीटर देखा था हाफ mr²। और मतलब अबाउट द टेंजेंट उसके प्लेन से जा रहा होता है तो 3/2 mr², और परपेंडिकुलर जा रहा होता है तो 2 mr²। उसके बाद हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क देखी थी जो कि ओके परपेंडिकुलर। अंशिका, आपने ये वाले डेटा ओवर कर सकते हो। मैंने इसे टेबल फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया, ठीक है। इसके आगे आप कंटिन्यू कर लो। ओके मैम फिर हमने थ्योरम्स बताया, 2 थ्योरम होते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में जब हमारा इनर्शिया वो Ix प्लस Iy करके निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर की कुछ कंडीशन होती है,
जैसे कि हम उसमें 2D ले लेते हैं और जो x और y होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है और जो z एक्सिस है वो भी x और y के परपेंडिकुलर होना चाहिए और प्लेन ऑफ बॉडी के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। वहीं हमारे पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो 2D 3D टू 2D और 3D कुछ भी हो सकता है और जो हमारा एक एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास होना चाहिए और जो दोनों एक्सिस है वो एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए और जो A होता है वो दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है और इसमें लिखते हैं I इज़ इक्वल टू में I सेंटर ऑफ मास प्लस ma स्क्वायर। मैम उसके बाद वेरी आपने वेरी एंगुलर वेरी नाइस। मोमेंटम बताया था। एक मिनट तनिष्का, ये कौन है हमारी वंशिका। या सबसे पहले तो अंशिका भाई, बहुत 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 प्यारा बताया आपने। लाइक लिटरली यू हैव कवर्ड द एंटायर लेक्चर। आई मीन 2 से 3 4 लेक्चर जो भी था आपने सारा कवर करके, दैट्स वेरी गुड। आई थिंक कि आपको इसका फायदा भी मिला होगा क्योंकि आपने इतनी फ्लुएंटली बताया, तो आपने नोट्स जरूर देखे होंगे। सो दैट्स द पॉइंट टू डू दिस एंड इट रियली फील्स गुड कि बच्चे बता पा रहे हैं भाई। मैम एक बाकी भी पॉइंट नहीं छोड़ा, सारे पॉइंट्स बताए छोटे छोटे। एग्जैक्टली वो तो टेबल के लिए मैंने उसमें मना किया ना, वो टेबल भी बता देती। बाकी वंशिका, एक मैंने वंशिका को बोला था, आप करोगे बेटा लास्ट क्लास रिवाइज? वंशिका वंशिका मैम मैं बता दूं? मैम मैं बता दूं? मैम छोटा सा है मैम, 2 मिनट का है मैम। देखो एंगुलर मोमेंटम का जो था हमारा, वंशिका है, वंशिका है। देखो मुझे पता है तनिष्का सृष्टि तुम लोगों को तो, मगर वो तुम्हें तो वहाँ करा पे ही ना होगा। नेटवर्क की वजह से ना अपने आप ऑटोमेटिक लीव हो जाती है क्लास। अच्छा कोई नहीं वंशिका, आप बता दो अब। हाँ अब लास्ट वाला याद करना बता दो, कंटिन्यू। लास्ट वाला क्या था? नहीं, अच्छा चलो उसका नेटवर्क इश्यू हो रहा है, यस मैम मैं ही बता दी थी। तो तो आइए एंगुलर तनिष्का। मोमेंटम था हमारा मोमेंटम, जिसके अंदर हमने एंगुलर और लीनियर चीजों को जो है एक दूसरे से कंपेयर करा। तो लीनियर में हम पढ़ते हैं जो हमारा पी वेक्टर होता है वो इज इक्वल्स टू होता है एम इंटू वी के, है ना। और अगर एफ एक्सटर्नल जो जीरो होता है तो डीपी अपॉन डी टी जो है वो भी जीरो होगा, यानी कि जो हमारा पी है वो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहेगा। सेम हम एंगुलर में जो है एल से शो करता है, तो एल इज इक्वल्स टू आई डब्ल्यू होता है, जिसे हम आर इंटू एम वी लिख सकते हैं। तो एल इज इक्वल्स टू एम वी आर हो जाता है। अगर हमारा एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो जीरो होता है तो डी एल बाई डी टी जो है वो भी जीरो होगा, यानी कि एल जो है वो हमारा कंजर्व्ड हो जाएगा। फिर हमने इसकी यूनिट देखी थी, वो थी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और इसकी डायमेंशन थी एम एल टू टी माइनस वन। तो लास्ट क्लास में इतने से ही था, फिर वेरी आपने नाइस, क्वेश्चन वेरी कराए। नाइस। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप बस ध्यान रखना कि डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट होता है ना, दोनों का डायमेंशन सेम होता है, ठीक है? या इसको याद रखना, ओके मैम। ठीक है? बहुत बढ़िया। अब हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। एज आई टोल्ड यू 11 क्वेश्चंस होंगे, 11 पोल्स आएंगे। 2022 का एक क्वेश्चन है, बोल रहा है कि टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 10 kg एंड 20 गुड kg इवनिंग मैम। रिस्पेक्टिव। गुड इवनिंग बच्चा। मैम कौन से टॉपिक्स पर हैं आज क्वेश्चन? बेटा आज एंगुलर मोमेंटम छोड़ के बाकी सारा कवर कर दिया, मतलब सेकंड सेशन होंगे ना ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, तो उसमें सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है? ओके, सो 10 kg ओके 20 मैम। kg दो बॉडीज है हमारे पास और रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड टू द टू एंड्स ऑफ अ रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 10 मीटर विद नेग्लिजिबल मास। ठीक है, तो रॉड का तो अपने को मास कंसीडर करना नहीं है। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 10 kg मास इज। चलिए बताइएगा, पोल आएगा, पोल पर ही लोग आंसर करेंगे। इट्स 1921 राइट नाउ। You have exactly 1 minute to solve this question. ओके मैम। Okay, वंशिका देखो मैंने पोल लॉन्च कर दिया, बच्चे उधर आंसर कर दो।
मतलब आप नहीं, मैं कह रही थी आप उसमें इसमें ऐड कर दो ना अपने ऑप्शन को, टाइप थोड़ी करना है। हेलो दक्ष, आज तुम अपने ओरिजिनल उसमें कैसे आ गए? वेयर इज माय सिस्टर मंजू? इसने आज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मुझे डराया था। वो जो रिएक्शन मैंने भेजा था ना, दैट वाज द ट्रू वन। आई एम एक्सपीरियंसिंग इट। द मोमेंट आई saw that eyes and rolling of the eyes, and it was like क्या बोल रहे हो? चलिए समय समाप्त। आई एम एंडिंग द पोल, रिजल्ट इज लाइव विद यू। आई कम बैक टू दक्ष। आप क्या बोल रहे थे अभी? हाँ जी मनीषा। ज्यादा टाइम नहीं दे रहा है क्वेश्चन के लिए। भाई टाइम ज्यादा नहीं, बात कर रही थी ना मैं अभी। और जो देखो टाइम 1 मिनट है, तो क्या होता है कई बार 21 पे बिल्कुल 9 पर सेकंड वाली सुई हो रही होती है ना, तो आई वॉच द एग्जैक्ट सेकंड। चलिए, और अभी 11th वाले भी हैं, तो थोड़ा 1 मिनट का टाइम ही मतलब दिया जाएगा। यस मैम। So the question is, we have two objects of masses 10 kg 20 kg respectively. Okay, देखो यहाँ पर अपन अगर 10 kg वाला मास कंसीडर कर लें, ठीक है, और 20 kg इधर हो गया, एंड दे सेड कि ये जो एक रॉड से कनेक्टेड है, दैट इज ऑफ 10 मीटर लॉन्ग रॉड। आज मुझसे सीधी लाइन भी नहीं खिंचवा रही है। दिस इज 10 मीटर, राइट? एंड दे वांट अस टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 10 kg वाला मास। कूल। मैंने आपको बताया था कि ऐसे केसेस में अपन ओरिजिन वाले गेम खेलते हैं। 0,0 इट वुड बी 10,0। आपके पास फॉर्मूला है, सॉल्व कर दीजिए। m1 10 x0 m2 20 x10 divided by 30. You will solve it and you will get 200 divided by 30, which would be 20 by 3 meters. It means कि 20 by 3 जो डिस्टेंस है इसका, वो इधर से होगा, ठीक है, 10 वाले पॉइंट से, जिसको आपने ओरिजिन कंसिडर किया है। तो यही आपका आंसर था, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्शियसली करना कि वो आपको दे किससे रहा है। यहीं पे अगर 20 kg लिख देता तो हमारा करने का तरीका, सॉल्व करने का तरीका अलग होता। हम यहाँ पे पहले 20 kg वाला रखते, उधर 10 का रख देते, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 2 पर आ जाइए। 2020 का है ये क्वेश्चन। इट सेज कि टू पार्टिकल ऑफ मास दिस 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 दिस। इसमें भी वही वाला केस दे रखा है। इसमें 1 मीटर का लेंथ दे दिया है, नेग्लिजिबल मास बोला है, सेंटर ऑफ मास को निकाला है 5 kg वाले से। फटाफट से सॉल्व कर दीजिए भाई। आई ट्राइड कि जितने भी पॉसिबल हो थोड़ा रिसेंट ईयर के क्वेश्चंस आए, ठीक है। और अगर कहीं लगा होगा कि वो इंपॉर्टेंट है तो मैंने वो भी डाला होगा पुराने वाला। अगेन 1 minute for you. I'm launching the poll. Kindly answer over there. Answer. हो गया मैम। Cool. कोई नहीं, अभी आप छोटे मतलब 11th में हो ना, तो 11th में हो ना? जल्दी से हो जाएगा। हाँ जल्दी हो जाएगा। 11th में ये क्वेश्चन 10 देखा मिनट तुम लोग कितना आगे ऑलरेडी। चलिए ओके, आई एम एंडिंग द पोल क्योंकि टाइम हो गया है। सृष्टि, शुड आई? यस मैम। Cool. चलिए रिजल्ट आपके साथ लाइव हो गया है भाई। देखो सेम इसका डिस्कशन रहने वाला था कि 5 kg वाला आप इधर कंसीडर कर लीजिए, इसको ओरिजिन मान लीजिएगा, और इससे आगे आपको 10 kg वाला दे रखा है, 1 मीटर बोल रखा है। आंसर सेंटीमीटर्स में, तो 100,0 अपन कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब वही आपके पास सेम चीज कि अपन एक्स सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, 50 10 100 and 15. It would be 67. हाँ जी, हाँ जी, या
हाँ, मैंने यही नहीं देखा कि वो सेंटीमीटर में दे रखा हाँ है। देखो यूनिट का भी थोड़ा खेल है, 66.66 करके आएगा एंड इट वुड बी ऑप्शन सी। ठीक है यस मैम। चलिए मैम अ, मेरे को ना वो रूट्स में ना सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, जैसे कि रूट 2 करके दे दिया, रूट 3 करके दे अब दिया। आप थोड़ा सा वैल्यूज याद कर लो ना, जैसे कि रूट 2 का वैल्यू 1.4 बहुत बड़ी बात नहीं है इसको याद करना, रूट 3 1.73, अगर आप बार बार क्वेश्चन कर रहे हो तो इतनी चीज आप याद कर पाओगे। इसके अलावा कोई अनअप्रोप्रिएट 19 आ जाए, रूट 19, तो इसके आसपास के आप आइडिया देख के लगा लो कि 19 से पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 16 है, इसके बाद क्या है 25, तो आई गेस 25 बहुत दूर है इन कंपेरिजन टू दिस थिंग, तो कहीं 4.1 4.2 करके काम चल जाएगा, वैसे कर लिया करो। ओके मैम। यप लेट्स कम टू क्वेश्चन थर्ड 2022। क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गाइरेशन ऑफ गुड। आप लोग पढ़ लो, बेकार में मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं आपका। मैम अभी टाइम हो रहा है 1928 1929, ठीक है 29 हो गया, 30 तक कर लेते हैं। मैम ये आपने कराया था। बोल हाँ देंगे तो। ओके ओके सो अभी टाइम है, कर लो। कर लिया। ठीक है तो आई एम एंडिंग द पोल। ओके रिजल्ट इज यस लाइव विथ यू। हाँ जी बताइए क्या आंसर आ रहा है इसका। बी ऑप्शन। ऑप्शन डी सेकंड सेकंड। बी ओके यस मैम, बी। सबका। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ एरिएशन ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन द रेडियस ऑफ ओके। हमें दो सिचुएशन दी है एक्सिस ऑफ रोटेशन की। अगर आप ध्यान से देखो तो जो पहले वाला आपको बोला है वो बोला है कि उसकी सेंटर से जा रहा है। लेट्स कंसीडर कि I1 के बारे में बात हो रही है, तो दैट वुड बी हाफ MR स्क्वायर। यस मैम। और यस जो मैम, दूसरा आपको सिचुएशन दिया है वो दिया है कि पासिंग थ्रू इट्स डायमीटर के थ्रू। रेडियस से, हाँ डायमीटर वाले पॉइंट से जा रहा है, तो डायमीटर वाले पॉइंट से आपको पता था कि कम हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 4। राइट 4 मैम। राइट। अब मैंने आपको बताया था कि आप रेडियस ऑफ गायरेशन वाला कॉन्सेप्ट इस तरीके से निकाल लेते हो, है ना। यहां से आपको के का वैल्यू क्या मिल रहा है। √I/m। अब जब दोनों बॉडीज के लिए मास सेम है बच्चे, तो अगर मुझे K1/K2 चाहिए तो इट वुड बी √I1/I2 एज सिंपल एज दैट। यस मैम। यस I1 हो गया आपका हाफ MR स्क्वायर, यहाँ पे रख दीजिए, और वो हो गया आपका 1/4 MR स्क्वायर, यहाँ रख दीजिए और उसको अंडर रूट में बंद कर दीजिए। MR स्क्वायर से MR स्क्वायर कैंसिल और आपके पास बचा √2/1। √2/1। यस तो इट्स योर ऑप्शन बी। बी। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर, ओहो क्वेश्चन फोर्थ पर आ जाइए। 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है कि फ्रॉम अ सर्कुलर ऑफ मास दिस 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 दिस, इतना पोर्शन उन्होंने रिमूव कर दिया, रिमूविंग वाले कॉन्सेप्ट पर है। तो अच्छा सा क्वेश्चन है, निकालिए के का वैल्यू उसमें। अभी टाइम हो रहा है 1932, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए आप लोग मतलब एक पढ़ने में बड़ा है एटलीस्ट, तो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है फटाफट से कीजिएगा, पोल लॉन्च हो गया है।
हो गया क्या सबका? हम अभी दूसरे में वो कर रही हूँ। ओके ओके ओके, कूल कूल, 12th वाले को हो जाना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। अलीशा हो गया आपका? बस मैम हो गया। ओके, साक्षी, कुंजन? मैम 1 मिनट रुक जाओ प्लीज। हाँ नहीं मैं रुकी हुई हूँ, कोई टेंशन नहीं, आप आराम से करो। ओके, अब मैं कर दूं एंड फोन? यस मैम। ओके, सृष्टि है क्या? सृष्टि? ओके, सो मैं एंडिंग द पोल। बेसिकली ठीक है, इसमें ऑप्शन बी को लोगों ने ज्यादा पसंद किया है, देखते हैं। यस मैम। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक डिस्क है, डिस्क में से एम मास है, उसमें से हमने 90 डिग्री सेक्टर रिमूव किया है। इफ दिस इज द डिस्क एंड आई रिमूव दिस मच पोर्शन, तो बेसिकली मैंने फोर्थ उसका पार्ट रिमूव कर दिया ना, तो आपके पास रिमेनिंग जो पोर्शन बचा दैट वुड बी m minus m by 4 ना, Yes, अर्थात 3m by 4. And if I Yes, want ma'am. to calculate the inertia of remaining portion, it would be 3m by 4 का स्क्वायर r का, और ये बोल रहे हैं कि वो चीज km r स्क्वायर के बराबर है, राइट? ये तो बोल रहे हैं। हमारे स्क्वायर कट, हम्म, फिर मैम हमारे स्क्वायर से हमारे हाँ स्क्वायर कट जाएगा ना कि एग्जैक्टली, km r स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पर आपके पास you will get k is equals to 3 by 4. अब आपको पता है कि ऐसा क्वेश्चन अपन खाली एक एंगल पे ही क्यों डिस्कस करें, किसी भी एंगल पर आ सकता है, इट कुड बी फॉर थीटा एंगल, राइट? यस मैम। आप हमेशा उस थीटा एंगल को 3/60 से डिवाइड करके हमेशा ये वाला फ्रैक्शन निकाल सकते हो, मतलब 360 बाय थीटा कर कर, कि भाई वो सॉरी थीटा बाय 360 कर कर कि कितना फ्रैक्शन उन्होंने रिमूव किया है। जैसे कि यहाँ पे 90 बाय 360 करके 1/4 आ रहा था, तो उतना मास आप हटा दोगे यहाँ से और उसको बराबर रख दोगे। जरूरी नहीं कि 90 डिग्री है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है? सो यू विल गेट ऑलवेज द फ्रैक्शन ऑफ द मास रिमूव्ड एंड यू कैन सॉल्व ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो इससे काफी इस टाइप के क्वेश्चंस पूरे कर लीजिएगा। अब बात करते हैं नीट 2016 की। 2016 में काफी क्वेश्चंस आए थे यहाँ से। बोला गया है फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m, a circular hole of diameter r whose rim passes through the center is cut. What is the moment of inertia of the remaining part of the, ठीक है, फटाफट से सॉल्व कीजिएगा। अभी टाइम हो रहा है 1936, आप लोग 1938 तक बताना। सारे बच्चे आराम से बता दो, कोई जल्दी नहीं है, बस बता दो। हाँ जी साक्षी? बेटे स्क्रीन शेयर में कोई इशू आ रहा है क्या? नो मैम, सब सही है। नो मैम। मैम अब ठीक है, सृष्टि? मैम पहले आ रहा था। मैम पोल ओपन नहीं हो रहा है। मेरी साइड से ना नेटवर्क इशू हो रहा है, तो आपकी आवाज भी कम कम आ रही है। अच्छा, पर यहाँ से देखो सब चीजें सही हैं, पोल पे लोगों के रिस्पॉन्स भी मतलब रिकॉर्ड हो रहे हैं। एक यस बार आप लोग मैम। प्लीज रिफ्रेश करो, सब सही चल रहा है। मैम इससे पहले वाला क्वेश्चन का भी आंसर नहीं कर पाया। डी अमन ऑप्शन। एक बारी लीव करके वापस से ज्वाइन कर लो। ओके मैम।
मैम आपने क्वेश्चन 5 का पोल ऑन किया है क्या? हाँ जी बेटा, 50 तो आई है। मैम नहीं दिख रहा है पोल 5th, तो सिर्फ 4 तक ही है, 5th नहीं दिख रहा। हो रखा है, रिफ्रेश कर खुद। हाँ हो रखा है, पर इसमें बच्चों के 12 वोट भी आ गए हैं, अब 13 हो गए हैं। मैं पोल एंड कर दूं? मैम एक मिनट, यस मैम, नो ओके ओके ठीक है, ओके ओके ओके। मैम डन। ओके 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 ठीक है, अभी 1 मिनट और रुक जाते हैं। अलीशा आपने वोट कर दिया? मैम बस वही करने जा रही थी। ठीक है, मैम ये तो पोल चली गई, अब क्या होगा? डन मैम, हो गया। ठीक है अभी एंड कर देते हैं। 18 वोट्स आई हैं, इस पे रिजल्ट टाइप हो गया। क्या हो गया, आप लोग कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? अच्छा अच्छा गुंजन, डिस्क मान लो साक्षी, ठीक है। तो क्वेश्चन तो काफी प्यारा है ये, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा इसको कि कैसे किया आप लोगों ने? मैं बताती हूँ कितने बच्चों का सही है आंसर। ओके प्रवीण, मेरा तो गलत है। इट्स ऑप्शन, मैम डी हाँ जी है बेटा ना? इट्स ऑप्शन डी। इट्स ऑल अबाउट द मैथ्स। मैम हाँ मैम सी ऑप्शन को सिर्फ मैंने वोट करा और सिर्फ एक ही वोट है। हेलो। हाय, यस मैम। कौन है? हेलो, मैम परवीन। हाँ जी मैम बेटा मैं बताओ। एक्सप्लेन करूँगी? नहीं कोई बता रहा है ना। हम क्वेश्चन कैसे करा? हाँ बेटा, मैम एक डिस्क है, उसके और एक और छोटा सा डिस्क है, उसी में जिसको हम सेंटर से कट करा है r/4, उसकी जो रेडियस उसका r/4 है। तो एक जो कट हो रहा है उसका जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर बन रहा है रेडियस, उसके रेडियस से दूर पे, और एक का सेंटर से ही कट रहा है। तो मैम सेंटर से ही है, तो मैम माइनस कर देंगे छोटे वाले से बड़े, बड़े वाले को छोटे में से। ओके ठीक है, चलो एक बार मैं बता देती हूँ। ठीक है, मैं बताऊँ मैम? हाँ बताओ, क्योंकि देखो क्वेश्चन अच्छा है तो मैं लिटरली जानना चाहती हूँ आप लोगों ने कैसे किया है इसको। मैम इसमें जो हमने एक डिस्क ली, उसके अंदर से फिर हमने जो कैविटी रिमूव की, तो मैम जो कैविटी रिमूव की हमने मास रिमूव किया वो m/4 था। फिर हमने उसका इनर्शिया निकाला, तो डिस्क का दिया था हमने m/4 r/2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। फिर m/4 जब हमने रिमूव करा हाफ r/2 का होल स्क्वायर, तो उसका हमारा 3m r²/32 आया। फिर मैम जो रिमेनिंग डिस्क का निकालना है, हम टोटल में से रिमूव निकालेंगे, तो टोटल मैम हमारा डिस्क का था m r²/2, और जो हमारा हम्म रिमूव होता है वो 3m r²/32 आया। तो इससे फिर हमारा 13m r²/32 आया। वेरी गुड। मैम बट इसमें m/4 मास कैसे रिमूव होगा जब m मास r में से रिमूव हो रहा है? तो देखो हमारा m/2 इसको होना चाहिए थोड़ा ना। सा हम ऐसे निकाल लेते हैं कि यूनिट एरिया का इसमें बेसिकली मास कितना है। अगर आप ध्यान से देखो तो उन्होंने क्या बोला कि जो हमारे पास डिस्क है आर, एक मिनट, ओहो एक सेकेंड बस रुकना, या जैसे हमारे पास ये डिस्क है, ठीक है, आर रेडियस का और एम मास का। तो बेसिकली जो एम मास है ये पूरे एरिया में मतलब है ना। अगर मैं यूनिट मास निकालना चाहूँ, सॉरी अगर मैं यूनिट एरिया में निकालना चाहूँ तो इट वुड बी 1 लाइक दिस, ठीक है। अब इन्होंने देखो आपसे क्या बोला है कि इन्होंने कितना पोर्शन रिमूव कर दिया। थ्रू द सेंटर इज कट अ सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर आर, यानी कि इन्होंने जो कट किया है वो इतना पोर्शन कट किया है। यस मैम। यस, तो ये वाला एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, है ना बेटा। तो पाई इसका आर हो जाएगा r/2 का स्क्वायर। अब इतनी एरिया वाला मास रिमूव हुआ है, तो आप क्या करोगे, इस वाले में उसको मल्टीप्लाई करा दो भाई, ये तो यूनिटरी मेथड होता है। तो इससे बेसिकली आपके पास रिमूव्ड आ जाएगा। तो एक बार देखो अलीशा क्या आ रहा है,
आई गेस इससे m/4 आ रहा है आपका, यस मैम। हाँ मैम ठीक है। मैम तो मैंने एरिया हमारे लेने की जगह पे ना सिर्फ डायरेक्ट आर ले लिया था। ओके, हाँ थोड़ा सा बस हमें देखना है कि डिस्क बोल दिया है, तो डिस्क में मास यूनिफॉर्मली एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो हाँ, बेसिकली यहाँ हम हाँ, जैसे लेंथ में नहीं निकालते कि मास पर यूनिट लेंथ में है, तो उसके अकॉर्डिंग शायद। लेकिन यहाँ पे लेंथ नहीं है ना बेटा, ये 2D बॉडी है, वी नीड टू कंसिडर द एरिया। ओके लेंथ आप 1D के लिए कंसिडर करोगे, राइट, और 3D आ जाएगी तो आप वॉल्यूम में पहुंच जाओगे। तो किसी को इस बात में दिक्कत है, मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ, बिकॉज आई थिंक आई हैव ओनली दिस वन स्लाइड। बोलो बेटा, 11th वालों। यस देखो एक बार फिर से आप, एक अच्छा क्वेश्चन है तो उसमें टाइम इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे। देखो हुआ क्या है कि हमारे पास एक डिस्क है, बस एक सेकंड रुकना, आई थिंक कुछ इशू आ रहा है मेरी साइड से। ठीक है, हमारे पास एक डिस्क है बेटा आर रेडियस का, ठीक है, और इसका मास एम है। तो आप यही तो बोलोगे कि पूरे एरिया पे मास एम है। आप ऐसे बोल सकते हो कि पाई आर स्क्वायर पर मास एम है, तो यूनिट एरिया पे m/πr² हो गया। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि हमने आर डायमीटर का एक पोर्शन कट करके मतलब निकाल दिया। तो आर डायमीटर का एक पोर्शन कट करना मतलब इतना पोर्शन आपने निकाल दिया। अब इसका आप प्लीज, इसका एरिया कितना होगा, तो पाई इंटू रेडियस ऑफ दिस एरिया, तो इट वुड बी पाई r/2 का होल स्क्वायर। अब इतने एरिया का अगर मुझे मास चाहिए तो आई नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय दिस फैक्टर ना। तो ये आ गया आपका m/4, ठीक है। यानी कि हमारे पास अभी चीज बची। अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ठीक है हमने रिमूव पोर्शन निकाल दिया, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्क अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। अभी हमसे रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस। साक्षर उन्होंने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया। देखो हमें बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है रिमूव पोर्शन का, ठीक है, अबाउट दिस सेंटर, ठीक है। बस थोड़ा सा ना, बस इसको ऐसे बनाते चलना है तो यहाँ पे कहानी आ जाएगी कि आपने m/4 जो मास रिमूव किया उसका, प्लस आप यहाँ पे मास ले लीजिए जो हमारे पास ये वाले पोर्शन का बचा है, और इंटू r/2 का स्क्वायर। किसी को अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछ लो, वरना मैं आगे चलूं। मैम एक बार ना स्टार्टिंग से बता दी क्योंकि मेरा लैप्स हो गया था। ओके ठीक है, ठीक है ठीक है। देखो एक बार सिंपल से बस कहानी पर बता देते हैं क्योंकि हमने काफी बार रिपीट कर दिया ये, बस एक बार सुन देते हैं। एक डिस्क है हमारे पास, उसमें से हमने आर डायमीटर का एक सर्कल रिमूव कर दिया, मतलब एक नॉट सर्कल एग्जैक्टली बट आर रेडियस का, आप ऐसे मान लो r/2 का आपने सर्कल घुमाया, उतना पोर्शन आपने रिमूव कर दिया। तो सबसे पहले हमारे लिए जरूरी था ये निकालना कि हमने कितना मास रिमूव किया है, ठीक है। तो उसको हमने यूनिट एरिया वाले काम से कर दिया कि हमने निकाले टोटल एरिया पे कितना मास, ये ऐसे 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 यहाँ तक m/4 तक आ गया। फिर हमें इस क्वेश्चन के हिसाब से निकालना था कि रिमेनिंग पार्ट का जो इनर्शिया है अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है, जो सेंटर से पास हो रहा हो, ठीक है। यस मैम। ओके बस अब आपके पास जब ये चीज आ गई, अब आप इसको क्या करोगे, टोटल में से माइनस कर दोगे, काम खत्म। टोटल इनर्शिया आपके पास mr² हाफ में आ जाएगा, ये वाली आपके पास आ गई, आप इसको सॉल्व कर दो। मतलब ये पता है अच्छा क्वेश्चन था, लाइक थोड़ी बहुत इमेजिनेशन वाली चीज थी, बट ठीक है, लाइक अच्छा था, आई लाइक इट। सॉल्व कर मैंने भी थोड़ा, ऐसे ही करा था, बस explain नहीं कर वेरी पाई। गुड। 16 minus 3 it would be 13 mr²। ठीक है चलो, पोल लॉन्च हो गया, एक बार आप आंसर करना उधर। मैम हो गया। अरे मैम एक मिनट, मैम एक मिनट। मैम अब तक क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा पूरा और हो भी गया। मैम ये क्वेश्चन फिर टिपिकल सा है। स्पेशल पावर है। पहाड़ों पे जाना पड़ता है इन पावरों के लिए। मैम हो गया। तो मैं सृष्टि कर दूं? यस मैम। यस मैम। ओके ठीक है, आई एम एंडिंग द पोल।
रिजल्ट इज लाइव फॉर यू। ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा है इसका आप लोगों का? सी ऑप्शन। मैम सी। सबका ऑप्शन सी आ रहा है। ओके, यस आई मैम। रियली बिलीव कि फिर यही सही है। एक बार देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि एक कुछ है, रोड पे कुछ दौड़ रहा है, वो कुछ स्पीड से, क्योंकि दिस से तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कुछ स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। नीचे मीटर सेकंड दिख रहा है, तो आई गेस इट इज वेरी ऑब्वियस कि अपन 54 को उठाकर कहाँ ले जाते हैं, मीटर पर सेकंड वाले सिस्टम में। तो आप इसको जब 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, सो यू विल गेट 18/3 एंड इट वुड बी 15 मीटर पर सेकंड, राइट? एंड देन द रेडियस ऑफ द व्हील इज 0.45 मीटर। ठीक है, radius of the wheel is 0.45 meter. Now the question is, the moment of inertia of the wheel about its axis of rotation is this. Okay, हमको inertia भी दे रखा है और ये हमसे बोल रहे हैं कि व्हील को अपन रेस्ट पे लिया है, तो यानी कि फाइनल हो गया आपका 0। एंड नाउ दे आर आस्किंग अस टू, ओके टाइम भी दे रखा है भाई, बहुत बढ़िया। अभी हमसे पूछ रहे हैं एवरेज टॉर्क क्या होगा। अगेन आई इंटू अल्फा, आई मेरे पास है, तो इंटायर कैलकुलेशन इज अबाउट टू इज मूविंग अबाउट द अल्फा, कि अपन अल्फा निकाल लें। तो ओमेगा फाइनल माइनस इनिशियल कुछ भी कर लीजिए बाय टाइम, टाइम भी आपके पास है। इनिशियल ओमेगा के लिए आई गेस हमको क्या करना पड़ेगा, v है r है, समझ गए? ओमेगा क्या होगा, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा होता है ना, यहाँ से ओमेगा इनिशियल निकाल लीजिए। 15/0.45, 0 0 100/3 एंड इट वुड बी योर ओमेगा। हाँ ठीक है, अभी ऐसे ही रख देते हैं, 100/3 इंटू 15, ओके, माइनस 100/45। ठीक है, टॉर्क हो जाएगा आई इंटू अल्फा, आई है 3 और ये कैंसिल, माइनस 100/15 करके कुछ आ रहा है। ठीक है, सॉल्व कर लेना भाई, ये आंसर है। मतलब ऑब्वियसली टॉर्क नेगेटिव वगैरह का तो क्या ही पॉइंट है, अपन अल्फा जस्ट टेक द मैग्नीट्यूड एंड यू विल गेट द आंसर। सॉल्व करूं कि समझ के हम इसके बाद सॉल्व करना क्या होगा? 20/3 6.66। यस मैम, यही आ रहा है। चलिए, यस यही आ रहा है। ये थोड़ा सा ना पता है एक दूसरे पेज पे था, इसलिए आई नीड टू क्लिक इट लाइक दैट। मैम ये सब ने करवाया था। बहुत बढ़िया मैम, मैम 2 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन है ये है एक ही क्वेश्चन, बस 2 पेज पे था। मैम ये एक इसने ऐसा उधर की, एक इसने था। ओके, मैम तो ये ठीक है सब अभी ढंग फिलहाल से पढ़ दो आप। okay, I'll try my best. A uniform rod of length 200 centimeter and mass 500 gram is balanced on a wedge placed at 40 centimeter mark. A mass of 2 kg is suspended from the rod at 20 centimeter and another unknown mass M. Ding, ding, ding. Yeah. Is suspended from the rod at 160 centimeter. Mark as shown in the figure. Find the value of M such that the rod is in equilibrium. Equilibrium का question है। मैम आपने बीच में मीटिंग भी मैम बोली। हाँ ये जी बेटा, ऊपर और नीचे ये अंतर दिख रहा है मेरे को। अंतर दिख रहा है, फोटो क्लिक वो होगा ना, एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में आया होगा। ये ग्राफ पैराग्राफ अलग है, ऊपर वाला अलग है। भाई। नहीं एक नहीं, ही क्वेश्चन है, उधर एक ही है वो, बस दो डिफरेंट पेज पर है। चलिए, अब वो एक साथ मतलब हुआ नहीं इसमें से। हाँ पोल आ रही है, 1 मिनट रुको। डन मैम। ओके मैम। मैम इसमें तो देख रहे हो ऊपर आग जा रही है, फिर नीचे जा रही है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो फिगर को देख लेना, और वो देख क्या है डायग्राम। अरे दिख नहीं रहा ना सही से। क्या हुआ गुंजन?
कष्टी हो रही है देख क्या हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा कष्ट हो क्या? रहा है। क्या पे क्या कष्ट हो रहा है? लो मैं डायग्राम बना दूं। कैसे? इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। मैम डायग्राम नहीं। डर गए क्या? मैम मत देखो बनाओ please। प्लीज 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 लेट मी हैव दिस चांस ऑफ ड्राइंग। देखो गुंजन, ये हमारे पास जो रॉड है ये पूरी की पूरी 200 सेंटीमीटर की रॉड है, ठीक है? अब आप इसको एंड ए बोल दीजिए, इसको एंड बी बोल दीजिए। अब इन्होंने क्या बोला है कि इससे 20 सेंटीमीटर, ठीक है, यहां पर आपने एक मास को हैंग किया विच इज ऑफ 2 kg, राइट? और क्या बोला इन्होंने? बैलेंस ऑन अ वेज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर मार्क, 40 सेंटीमीटर दूर। अभी 40 सेंटीमीटर आपका ये पूरा इधर से है ना? कुछ तो और बोला नहीं इन्होंने, या आगे भी कुछ लाइन लिखी थी? 40 सेंटीमीटर मार्क, बस ये लिखा हुआ है, यस। तो यहां से 40 सेंटीमीटर पे दे प्लेस्ड अ वेज, ठीक है? वेज आपको मैं बताया था नाइफ शेप्ड या कुछ ऐसा, वो सब आप लैब में यूज करते हो। अ मास ऑफ 2 kg सस्पेंडेड फ्रॉम द अनदर मास, मतलब वो मैंने बता दिया इसलिए मैंने ऐसे करा है, ठीक है? क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो 20 सेंटीमीटर पर है। नाउ द क्वेश्चन, इसकी एक दूसरा मास हम लोगों ने एम हैंग किया है जो कि 160 सेंटीमीटर मार्क पर है। यानी कि अगेन आप सारे जो पोजीशन है आप इधर से एक्सट्रीम एंड ए से ही देख रहे हो, ठीक है? 160 सेंटीमीटर पे आपने दूसरा मास हैंग किया विच इज ऑफ एम, ठीक है? और कुछ पूछा है इन्होंने? बस अब बोला है कि रॉड इक्विलिब्रियम पे है, तो आप एम निकालिए। समझ में आ गया गुंजन? ओके मैम। हाँ, तो अब सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है फिर। दिस मैम वुड बी द this is for लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो अगर हमारे 3 क्वेश्चन बचे होंगे तो वो होमवर्क में ले लीजिएगा, ठीक है? आई नीड टू एंड द क्लास बिकॉज दूसरी क्लास भी है। दूसरी क्लास वाले बच्चों, इफ इट्स ओके तो हम थोड़ा सा उसको आगे कर दें। नो मैम। मैम मैम आई वुड, हाँ जी मैम बेटा। डायरेक्ट यार मना कर सीधा देना। मना कर दिया आपको। वो अभी गुस्सा है ना, लड़ाई चल रही है हमारे। नहीं, आई एम नॉट किडिंग। मैम कोई नहीं, आप 9 बजे से स्टार्ट करना और 9:30 बजे खत्म कर देना, चलेगा? मैम this is for 8:45 पे स्टार्ट करते हैं और 9:30 बजे खत्म कर देंगे, ठीक है? यस मैम, ये भी ठीक है। ओके। मैम आपने अटेंडेंस शीट नहीं भेजी ना? अरे मुझे याद था, भेजनी है। मैम हमें दो Sometimes, बार थोड़ी ना करनी है, मतलब अब कर दी तो हम दोबारा से थोड़ी ना करेंगे बार अगली। क्यों नहीं करोगे? करोगे, 2 बार क्लास ले रहे हो ना, जितनी बार क्लास ले रहे हो उतनी बार गो फॉर फिजिक्स। नहीं, आई एम नॉट किडिंग, आई एम नॉट किडिंग, वो तो इसमें दो मेरी बार हंसने की करना है। आदत मैम है। एक बार इसकी क्वेश्चन बना दो, थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है लेंथ लेने में। ओके, आप पहले आपने वो पॉइंट सेलेक्ट किया जिसके अबाउट यू आर गोइंग टू कंसीडर टॉर्क जीरो। मैंने तो 2 kg मास के अबाउट करा था। ओके, एक सेकंड रुको जरा, मैं पहले ये भेज दूं। कहाँ गया भाई? See, I have dropped the link in the chat box. Kindly fill that form for physics. ठीक है? ओके, अभी मैं पोल एंड करूं फिर? मैम ऑप्शन दिखा दो। हाँ जी बेटा, एक सेकंड। I don't know Gunjan. I literally copied it from there. Even I'm not on that platform. ठीक है? I मैम removed. कमेंट कर रहे हो आप। हाँ जी, नहीं 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 भाई, मैं हुई नहीं उस पे। मैंने तो उसको like it's been more than 5 or 6 years I left it. मैम हम्म, कुछ नहीं मैम हो गया। ठीक है, तो मैं पोल एंड कर रही हूँ बेटा। रिजल्ट आप लोगों के साथ लाइव है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने बताया था इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन ज्यादा तकलीफ दे ही नहीं सकते, ठीक है ना? बेसिक से है।
ये हमें m निकालने के लिए बोल रहे थे। आप कहीं से भी मान लो, ठीक है, अपन वेज से मान लेते हैं। मैं बोल देती हूँ कि टॉर्क अबाउट वेज इज 0। अब एक बात बताओ, ये जो 2G, ये देखो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इस बेसिकली 2G ना, 2G फोर्स, यहाँ पे आपका कुछ mg फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये 20 सेंटीमीटर था, ये 40 सेंटीमीटर था, मतलब ये डिस्टेंस 20 हो गया, राइट? यस, यहाँ पे लिख देते हैं 20। और उसके बाद ये mg वाला जो डिस्टेंस है, ये पूरा का पूरा 160 था, इतना 40 था, तो ये कितना बचा? 160 माइनस 40 विच इज 120। 120। एग्जैक्टली। अब हमारे पास यही दो फोर्सेस हैं और एक Yes. सेंटर से इसका आ रहा होगा, रॉड का। रॉड कितने मास की है, कुछ दे रखा है क्या? 500 ग्राम दे रखा है रॉड का, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक सेंटर पे, यानी कि 100 पर। यहां से आप 100 सेंटीमीटर आगे आओगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? 1.5 G का फोर्स और मिलेगा। क्या समझ में आई हमें तीन फोर्सेस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सिंस ये जो वेज है ये एंड ए से 40 पर है, तो ये इन दो के बीच 60 सेंटीमीटर का गैप हो गया, Yes, ma'am. मैम ठीक है। अब आप थोड़ा सा फील करो, अगर वेज के अबाउट में कैलकुलेट करना चाहूं तो क्या मैं ये चीज लिख सकती हूँ कि 2 kg वाली फोर्स या 2G वाली जो फोर्स है उसकी वजह से जो टॉर्क होगा वो, और बाकी इन दो की वजह से जो फोर्स होगा वो अलग अलग डायरेक्शन में घुमाना चाहेगा, यस मैम Yes, ma'am. ठीक है। जस्ट गो फॉर दैट। आई डोंट लाइक डेसिमल्स, इसलिए मैं हाफ जी का यूज कर रही हूँ। और ये 60 सेंटीमीटर पर है, प्लस आप ऐड कर दीजिए mg को जो कि इससे 120 सेंटीमीटर पर है। बस हमको ये वाली चीज सॉल्व करनी है। जी सबसे लेके कॉमन हटा देते हैं। यहाँ पे 2 into 20 इज 40, 40 माइनस 60, 40 माइनस 60, एक मिनट रुको, 130 हाँ, या 40 minus 30 and upon 120 is equals to m, right? आप इसको सॉल्व करोगे 10/12, I mean this, मैम इसमें आपने आपने 2 kg के अबाउट अगर हम लोग अगर मानेंगे पॉइंट को और उससे निकालेंगे तो वहां पे 0 नहीं होगा। किसके अबाउट बेटा? 2 kg के अबाउट अगर टॉर्क को लेंगे तो हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 2G के अबाउट लोगे तो आप 2G के लिए 0 ले लोगे, फिर आप वेज इसके लिए सेंटर ऑफ मास के लिए और ये वाली फोर्सेस के लिए कैलकुलेट करोगे, तो right? आपने तो यहाँ पे तीनों को और लिया यहाँ पे है। नॉर्मल रिएक्शन भी आएगी फिर वेज से, बट नॉर्मल रिएक्शन का हमारे पास कुछ है नहीं डेटा, इसीलिए बट इस आपने पॉइंट को ले तीनों लो। का लिया है ना, एक हाँ, को भी 0 नहीं करा। तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लिखा है मैंने यहाँ पे? भाई वेज से जब कांटेक्ट आएगा तो एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा ना। अब वो मुझे नहीं मैम पता है। नॉर्मल रिएक्शन की बात नहीं करी, जैसे आपने बोला कि अगर हम 2G के अबाउट लेते तो एक को 0 कर देते, मतलब 2G वाला 0 हो जाता। तो आपने जैसे किसी भी पॉइंट के अबाउट लिया हो तो आपने एक में भी इसमें 0 नहीं करा ना, जो हाँ, वेज मैंने के से लिखा टॉर्क ही बना नहीं है ना, वो भी लिया है। लिखा ही नहीं ना बेटा। अगर मैं यहाँ पे लिखती तो क्या ही फर्क पड़ जाता कि नॉर्मल रिएक्शन अबाउट वेज मल्टीप्लाइड बाय 0 हो जाता वो चीज, अच्छा ओके राइट? मैम। ओके, ठीक है। चलिए फिर आज का क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। ये कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस थे, ये आपको अभी पीडीएफ के साथ मिल जाएंगे। हाँ, एक चीज, हम मंडे को, ट्यूसडे को मिलेंगे, सॉरी नॉट मंडे, हाँ 12th वाले। मैम हाँ, मैम जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है उससे कितने क्वेश्चन आते हैं? क्योंकि उसके मैंने पीवाईक्यू देखे, उसमें तो 11 मतलब कम ही क्वेश्चन है। नहीं बेटा, फ्लूइड 15 के अच्छे क्वेश्चंस है, फ्लूइड और सॉलिड के, ठीक है। आप हम लोगों के दोनों साथ लिंक मतलब देखो ना, वो शीट पे शेयर्ड है, आपकी जो नीट की शीट है उसमें सब शेयर्ड है डेटा, आप वहां से देख लो, ठीक है। फिलहाल मैं बता रही थी कि अपन ट्यूसडे को डाउट सेशन रखेंगे, तो आप लोग जितने भी 12th वाले बच्चे हैं उनके जो भी डाउट्स हैं प्लीज व्हाट्सएप मी, ठीक है। आई विल ऐड देम इन अ स्लाइड, ठीक है, अपन डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपके क्वेश्चंस कम रहे और मुझे लगा कि वी हैव टाइम, तो हम एक बार जेई का फिजिक्स भी सॉल्व कर देंगे जो अभी अभी हुआ है,